और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आज शुरुआत करेंगे कुछ एक अलग अंदाज में। दरअसल देखिए ये क्या है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल इसको कहा जाता है अभय मुद्रा। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कल पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। दरअसल कल राहुल गांधी तमाम धर्मों के जो यहाँ पर प्रतीक माने जाते हैं उनकी तस्वीर लेकर पहुंचे और उन्होंने दिखाया कि भगवान शिव शंकर जो है वो भी देखिए अभय मुद्रा के स्थान में बैठे रहते हैं और अभय मुद्रा दिखाते हैं। वहीं गुरु नानक देव है वो भी अभय मुद्रा दिखाते थे और इसका मतलब ये होता है कि आप हिंसा ना करें। राहुल गांधी सिर्फ अपनी इस बात के माध्यम से ये बात कहना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते नजर आए। ऐसे में राहुल गांधी ने यहाँ पर एक बयान दिया जिसमें वो कहते नजर आए, कह तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे थे कि आप एक हिंदू पार्टी हैं और आप हिंदुओं का समर्थन करते हैं, लेकिन आप हिंसा करते हैं, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच भाषण में खड़े होते हैं और राहुल गांधी को उस बयान को कोट करते हैं और उसको अलग तरीके से जनता के सामने दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि आप पूरे हिंदू समाज को यहाँ पर हिंसक नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने तुरंत टोका कि मैं हिंदू समाज को नहीं कह रहा, आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस समय मौजूद है अमन सर। और चर्चा से पहले बस मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें राहुल गांधी ने तमाम वो बातें रखी और जमकर हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला। और राहुल गांधी ने उस राह को देखिए अब अपना लिया है जिस राह को भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से अपनाती नजर आई है। जरा पहले आप देखिए राहुल गांधी ने किस तरह से तमाम बातें पार्लियामेंट में रखते नजर आए। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे सर, मुझे चर्चा में ध्यान रखना चाहिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको
नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो देखा आप लोगों ने और सुन भी लिया कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के सिर्फ उस बयान को कोट किया गया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया गया और तमाम मीडिया चैनल पर इस बयान को चलाया गया। ऐसे में राहुल गांधी की इमेज पर भी कहीं ना कहीं धब्बा लगता दिखाई दिया। लेकिन अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी राहुल गांधी को गलत कहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर कोई भी गलत बयान नहीं दिया। अमन सर, जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों को बार बार भारतीय जनता पार्टी तमाम बार देखा गया, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, उनके बयान को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल करती है और कल भी यही हुआ। राहुल गांधी ने एक बार भी हिंदू समाज का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं बोला कि हिंदू समाज हिंसक है। राहुल गांधी बस इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदू समाज के सबसे बड़े प्रतीक हैं शिव शंकर, वो भी अभय मुद्रा में बैठे रहते हैं और वो भी ये दिखाते हैं अभय मुद्रा कि भाई आप शांति का प्रतीक हैं और कहीं ना कहीं आप हिंसा ना करें, आप एक हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी एक हिंदू समाज की पार्टी है। आप अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हिंसक जैसी बातें करते हैं। ये बात राहुल गांधी कहना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस बयान को बदल दिया। शांत नजर आए, भारतीय जनता पार्टी दबाव में दिखाई दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी, जिनको अब तक पॉलिटिकल बच्चे के रूप में समझा जाता था, नासमझ समझा जाता था, मेरे ख्याल से उनको समझ भी डेवलप हो गई और शायद ये बच्चा अब राजनीतिक लिहाज से बड़ा भी हो गया। आपने कल देखा कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की थी, जिस तरह से राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, अयोध्या से लेकर तमाम तरह से मणिपुर तक वो गए और एक एक पॉइंट के ऊपर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। वहीं कई बड़े नेता बीजेपी के थे, जिसमें पीएम मोदी खुद थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, उनको बीच बीच में उठना पड़ा राहुल गांधी को रोकने के लिए। लेकिन देखिए, यही बात होती है कि जब आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं फाइट में जीतते हुए नजर आते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता। राहुल गांधी ने शायद कल वही किया और देखिए इसी पॉइंट के ऊपर अब तक बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आती है, यानी कि बीजेपी की मान में जाकर उनको घेरने का काम कहीं ना कहीं राहुल गांधी करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, फिर भी जो अहम बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद जो है कोई धर्म का कह सकते हैं स्थान नहीं है, वहाँ देश के मुद्दों पर डिस्कस होना चाहिए। नीट का इतना बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर लेकर लगातार संसद में पहले भी विरोध हुआ था, लेकिन कल पूरे का पूरा जो मामला था वो धर्म के नाम पर आकर टिक गया। इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को मौका मिला था तो धर्म के बजाय अगर वो नीट के ऊपर पूरी तरह से हमलावर होते तो शायद उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती, ज़्यादा अहमियत मिलती। लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर जिस तरह बीजेपी अब तक खेल करती रही है, अब तक तमाम सारे हमले करती रही है, तमाम सारे बयान देती रही है और राम मंदिर का जिक्र उन्होंने विशेष करके राहुल गांधी ने अपनी पूरी स्पीच में कि जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी ने सारा क्रेडिट लिया, इनॉग्रेशन उन्होंने करवाया, उस कह सकते हैं कि उद्घाटन में अयोध्या वासी नहीं थे, वहाँ पर अंबानी अदानी थे, बड़े बड़े लोग थे और अयोध्या वासियों को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा और बीजेपी ने इसकी शिकायत जो थी अब स्पीकर से की और उसके बाद ये अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो हिंदुत्व का जो बयान था उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर थे, जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहे थे, जिस तरह से लगातार घेरते हुए नजर आ रहे थे, उसके उनके सामने कल बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता थे वो भी बेबस नजर आ रहे थे। आज चूंकि पीएम मोदी शायद कैसे संसद में बोलने वाले हैं और साथ में अखिलेश यादव भी आज बोलते हुए नजर आएंगे, तो फाइट का तो मामला आज भी देखने को मिलेगा। सर बिल्कुल फाइट का मामला मिलेगा। तमाम मैंने इस पेपर में वो बातें लिख रखी हैं जो बात राहुल गांधी पार्लियामेंट में करते नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं हिंसक पार्टी कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू समाज को हिंसक पार्टी कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोट क्यों कर रही है? उनको लग रहा है कि उनके हाथ का जो मुद्दा था वो उनके दूर जा रहा है। आप देखिए, अयोध्या में उनकी हार होती है, समूचे देश में आप हारे अलग बात है, लेकिन अयोध्या आप कैसे हार सकते हैं? सोचिए, अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से हराया, राहुल गांधी ने कल वही तंज उनके ऊपर कसा, अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया कि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस अयोध्या के नाम को लेकर पूरे देश में बीजेपी ढिंढोरा पीट रही थी, उन्हीं अयोध्या के लोगों ने कह सकते हैं बीजेपी को हरा दिया, पीएम मोदी को हरा दिया,
सबक दिया है कि अगर आप इस तरह की बेसिर पैर की बातें करोगे, धर्म में अगर राजनीति और राजनीति में अगर धर्म लेकर आओगे तो इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपने कल देखा भी होगा, राहुल गांधी ने कहा कि सर्वे कराए गए, उसमें पीएम मोदी को बताया गया कि आप अयोध्या से चुनाव मत लड़ना क्योंकि यहाँ पर आपको हार मिलेगी। तो इस तरह की जो तमाम कह सकते हैं चुभते हुए सवाल थे वो राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी के सामने रखे, तमाम बीजेपी के सामने रखे। और जो आप शुरू में भी ये बात कह रहे थे कि हिंदू होने का मतलब पीएम मोदी नहीं है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, हिंदू बहुत लार्ज स्केल में देश के अंदर है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में लगभग सब लोग हिंदू हैं, तो ऐसे में हिंदू का ठेका जो है वो सिर्फ बीजेपी ने, पीएम मोदी ने, आरएसएस ने नहीं लिया है। लेकिन उनके जिस तरह के बयान को कोट किया जा रहा है, जाहिर बात है कि ये राजनीति है और राजनीति में हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल हो, हर पार्टी तनुज यही सोचती है। जी बिल्कुल सर, तमाम पार्टियां देखिए यही सोचती हैं और भारतीय जनता पार्टी वो करती है, कांग्रेस भी वो करती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जिक्र मैं करूंगा ऐसे अहम मुद्दों का जैसे कि अग्निवीर योजना थी। कल इस मामले पर भी पार्लियामेंट में चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि भाई अग्निवीर योजना का मतलब है यूज एंड थ्रो, यूज करा और बाद में फेंक दिया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पलटवार दिखाई दे रही है, वो अभी भी अग्निवीर योजना में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है। देखिए तनुज, अगर राजनाथ सिंह की बात का आपको ध्यान हो तो उन्होंने ये बात कही, तो रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने ये बात कही थी कि इसकी समीक्षा होगी आने वाले दिनों में। और अब वो कहते हैं कि ऐसी योजनाएं कई देशों में लागू हैं, कई जगह पर हैं। उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं ठीक है, आपका ये मानना है कि अग्निवीर होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे, यानी उस योजना को हम बंद कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी संसद से खड़े होकर एक बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और ये बीजेपी को शायद कहीं ना कहीं नागवार राहुल गांधी के तेवर बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है अमन सर कि बदल चुके हैं। जी तनुज, आपके पास रोक के कह रहा हूँ कि अक्सर जब जीत आपको मिलती है, आप देखिए इंडियन टीम जब 30 गेंद पे 30 रन चाहिए थे तो बिल्कुल उनके तेवर या उनका जो रुख था बहुत डाउन लग रहा था। लेकिन जैसे ही क्लासेन आउट होते हैं वहाँ पर टीम इंडिया के अंदर एक नया जोश आ जाता है और पूरी टीम वर्ल्ड कप जीत लेती है, देश वर्ल्ड कप जीत जाता है। यही होता है कि जब जीत आपको मिलती है तब आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब तक दोनों चुनावों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार बैकफुट पर दिखाई दिए, लेकिन इस बार जिस तरह से इंडिया अलायंस ने परफॉर्मेंस किया है, लगभग 235 से 40 के बीच में सीटें हासिल की हैं, वो ये बता रहा है कि अब विपक्ष भी कमजोर नहीं है। 10-20 सीटें यहां से वहां हुई तो सरकार बदलते हुए देर नहीं लगेगी। और यही कॉन्फिडेंस राहुल गांधी लगातार दिखा रहे हैं कि अगर आपने ज्यादा बड़बोलापन दिखाया तो टीडीपी आपके पास से जा सकती है, क्योंकि विचारधारा के मामले में टीडीपी बीजेपी से एकदम अलग है। जेडीयू की बात करें, टीडीपी और बीजेपी से जेडीयू की विचारधारा एकदम अलग है। तो ऐसे में राहुल गांधी को पता है कि जरा सा भी यहां से वहां हुआ तो सरकार बदल सकती है, इसीलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। और यही बात उन्होंने कही कि हमारी सरकार आएगी, हम जो हैं वो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया जो शुरुआत से वो करती नजर आई। राहुल गांधी के बयानों को अलग तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद राहुल गांधी को जमकर टारगेट किया गया और कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया गया। लेकिन आपने जब हमारा देखिए इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि देखिए भाई राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, उस बात को किसी गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सामने रखा गया। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या देखना है? क्या आखिरकार क्या राहुल गांधी का जो बयान है वो वाकई में गलत है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खेल करती नजर आ रही है वो आपको सही दिखाई देता है? और जिस तरह से इस बार कांग्रेस ने धर्म का मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी की तरह, क्या कांग्रेस इस बार सही राजनीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।